अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा। क्या लिखा हुआ है? आई। आई मतलब होता है मैं। तो देखिए इसमें रूल है, अगर आई आया ना, आई के साथ में सिर्फ और सिर्फ एम को ही लेने का, ना आर को लेने का, ना ईज को लेने का, क्योंकि ईज जो है वो अकेले इंसान के लिए आता है। ईज, ही, शी, इट, जो कि बंदा अकेला हो ना, उसके लिए ईज आता है। आई के साथ, आई के लिए सिर्फ एक ही वर्ड बना है, वो है एम। आई के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है एम। ठीक है, आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ। आई एन जी मतलब क्या होता है पता है? रहा हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ। आई एन जी का मतलब ही है रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई प्लस एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस आगे का हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपका फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ इसके बारे में। तो देखिए ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये तीन चीज़ करनी है हमको। हमने इससे पहले किया है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो देखो इसमें आई है, आई के साथ में अगर प्रेजेंट है, अभी की चीज़ है जो चल रही है, तो एम लगेगा, उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज़ अकेली है, जैसे ही, शी, इट अकेली है ना, तो ईज लगेगा, आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा और आई एन जी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर देखिए यू, वी, दे है ना, ये क्या है? प्यूलर है, तो आर लगेगा, आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आई एन जी लगेगा प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए इसका सेंटेंस बना, सब दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट कोई डरावना वराना नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। ठीक है, देखिए आई एम प्लेइंग, ये हमारा वर्ब सब्जेक्ट था, ये एम है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं खेल रहा हूँ, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है, इट इज़ प्लेइंग, ये खेल रहा है या वो खेल रहा है। ओके, हो गया ये। अब देखिए इसमें 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 कोई ज़्यादा कुछ भारी वारी तो मुझे लगता नहीं है, ये भी भारी नहीं है, बहुत इजी है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन की तरफ। कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन। देखिए आई है ना, इसमें अगर मुझे कंटिन्यूस में लगाना है, क्या लिखना है? कंटिन्यूस में लिखना है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ ना, तो क्या आएगा? वो अब में क्या हमारा इसमें एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? एम आएगा। क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? एम आएगा। एक मिनट मैं आपको और बता देती हूँ एक्सिलरी वर्ब का डब्बा। देखिए ये है हमारा एक्सिलरी वर्ब, ये है हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में अक्सर ये वर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ें को लिए। जैसे कि हमने प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या लगेगा? इज एम आर। और मैंने पहले की भी नहीं बताया आपको कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो डज लगता है, पास्ट में है तो डिड लगता है, बराबर। और पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज ऑफ वर लगेगा, हैव, हैज़, हैड, ये हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैव और हैज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, इसकी मीनिंग है, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब है, वॉज मतलब था, वर मतलब थे, हैज़ मतलब चुका है, चुका था, डू मतलब करना, डज मतलब करना, डिड मतलब किया। ठीक है, ये सब भी हमारे मॉडल वर्ब्स है। कैन मतलब सकता, को मतलब सक्का। ठीक है, शेल मतलब गा, शुड मतलब चाहिए, विल मतलब गा, वुड मतलब होगा, पास्ट की चीज़। ठीक है, मस्त मतलब ज़रूरत, ऐसे इसके मीनिंग वगैरह है, आप मीनिंग चाहिए तो नेट पे से निकाल लीजिए, लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, इसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे थे? आईएनजी फॉर्म कर रहे थे, तो इसमें क्या आना चाहिए? आई के साथ में क्या आना चाहिए? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा ना। क्या आएगा? एम। तो आई एम। 10 वुमेन, देखिए वुमेन है, ये ई आया है, ए आएगा तो सिंगल औरत है, अगर ई आया तो प्यूलर है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। ए आया, ई आए, सिंगल समझते हैं इसको, सिंगल नहीं है, ये प्यूलर है। ठीक है, ये 10 लिखा है, वे औरतें हैं ये। ठीक है, तो आर आएगा, आर नॉट सिंगिंग। इनमें कुछ रूल ही नहीं है भाई, नहीं है तो नॉट लगा दो, सिंपल सा है, कोई भारी वारी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं लगती, मुझे बहुत ईजी है। आई एम बाइंग अ कैप, तो आई एम नॉट बाइंग अ कैप, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो मैं टोपी खरीद रही हूँ, और नहीं भी लिखना है तो आई एम नॉट बाइंग अ कैप मतलब मैं टोपी नहीं खरीद रही हूँ। वर्कर्स आर डिगिंग अ पिट मतलब वर्कर्स खड्डा खोद रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भारी वारी नहीं है। इसके बाद क्या करना है?
क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है हमको? क्वेश्चन बनेंगे तो क्या होएगा? इज एम आर क्या होगा? फ्रंट में आएगा, जैसे हमने पहले किया है ना, बराबर। आर पहले आ गया, बराबर। देखिए एम पहले आ गया, आर पहले आ गया, इज पहले आ गया, है ना। तो क्वेश्चन बन गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको इतना समझ में आएगा अगर मैं पहले वीडियो देखा है तो, बराबर। देखिए इज पहले आ गया, बराबर। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इसको आप फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला के सेंटेंस बनाइए, वह भी याद कीजिए, ईजीली बन जाएगा। कोई भारी वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजी है। अगर मैं देखिए यहाँ पे पढ़ती हूँ, आर योर फ्रेंड कमिंग हियर? क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आ रहे हैं? ING है तो मतलब आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए आर 10 बर्ड चिपिंग, तो क्या वो चिड़िया चहचहा रही है? ING है ना, रही है। खा रही है, बाइंग खरीद रही है मतलब हो जाता है, मतलब ये प्रेजेंट की चीज़ है तो रही है, क्योंकि ईज एम आर आ रहा है इधर पे। देखिए ईज एम आर आ रहा है मतलब है हूँ और है ही होगा ना, सिंगुलर में भी है, बराबर। उसके बाद इसके बाद जाते हैं किस पे भाई? पास्ट कंटिन्यूस पे। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो गया ना, ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। क्या है हमारा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा था? आई एम, यहाँ पे देखते हैं, आई एम क्या पढ़ा था? आई एम रीडिंग, मतलब मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे लिखना मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही थी, मैं उस टाइम खा रही थी, मैं उस टाइम सो रही थी, तो थी या था आएगा ना। अब देखिए इसके पहले क्या दिक्कत थी? आई को भी सिंगुलर में नहीं लिया था, क्या लिया था? प्लूरल के कॉलम में लिया था। इसमें क्या करा है? देखो इसको सिंगुलर कर दिया है, यहाँ पे आई के साथ में वॉज आया है। वॉज मतलब होता है था, क्या होता है? वॉज मतलब था। आई वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था। वी वर रीडिंग हम पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग तुम पढ़ रहे थे। ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहा था, ठीक है। प्लूरल है तो वर, सिंगुलर है तो वॉज, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें बस थोड़े रूल है, देखो आई के साथ में एम आया, वी के साथ में आर आ गया, ही के साथ में ईज आ गया, इसमें दो ही आया, एक वॉज एक वर, ठीक है। सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में क्या आएगा? वर। ING फॉर्म वैसे की वैसे ही है। ING आ गया तो खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, जा रहा था, कुछ नहीं है, कुछ बहुत ईजी है भैया, ठीक है। और क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। देखिए वॉज पहले आ गया, वॉज नितिन प्लेइंग हॉकी? क्या नितिन हॉकी खेल रहा था, है ना। वेयर द गर्ल्स डांसिंग? क्या लड़कियां डांस कर रही थी, है ना। वाई वॉज सोनाली सर्विंग? क्या है भाई? सर्विंग इन द स्कूल है। ही वॉज सर्विंग इन द स्कूल टू कीप हर फैमिली इन द कम्फर्ट। हाँ। अभी 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 चलिए अभी करते हैं हम क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब मुझे लिखना है नहीं, अभी यहाँ पे क्या लिखा है भाई? मैं खत नहीं लिख रहा था या लिख रही थी। अब मुझे लिखने का है कि मैं खत नहीं लिख, सॉरी फिर से बोलती हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर मतलब मैं खत नहीं लिख रहा हूँ है ये, हूँ क्या है ये? हूँ। अब मुझे लिखना है मैं खत नहीं लिख रही थी या लिख रही थी। यहाँ पे है ना, तो मुझे था बनाना है, तो मैं एम को रिप्लेस करूँगी, क्या लिख दूँगी? वॉज, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। शी इज़, तो शी वॉज वर्किंग इन द किचन। आर है ना तो प्लूरल है, वी के साथ में प्लूरल है तो वर आएगा, WERE वेर, ठीक है। वी वर पोस्टिंग द लेटर, ओके। दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, तो दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, ओके। द डॉग इज गार्डनिंग माई हाउस, ठीक है। तो इज है ना, कर रहा है ना, तो वॉज बनाना है मुझे, मतलब पास की चीज़ करनी है मुझे। पास में कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, वो पहले कर रहा था। द डॉग वॉज गार्डनिंग माई हाउस, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। कंटिन्यूस टेंस सब में ईजी होता है, ठीक है, सब में ईजी होता है। अब हम करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ओके। चलिए फिर देखिए, ये हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है शैल भी, अभी नॉर्मली अभी है ना टेक्स्ट बुक में ना शैल लगता ही नहीं है, विल ही लगता है सब में, विल भी आ जाएगा, ठीक है।
क्या करना है हमको, सब्जेक्ट लेना है, शैल भी लेना है, विल भी लेना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लेना है, जैसे हमने इसमें लिखा था एम आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वैसे इसमें लिया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वैसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, ऐसा इसमें भी रहेगा। तो जिसमें मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू है ना, यू, फिर आया ये विल बी, हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है वो आ गया, यू विल बी है ना। तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अब इसमें क्या हुआ, आईएनजी, तो मतलब यू विल बी गोइंग, तुम सब जा रहे हो। ठीक है, तुम सब जा रहे हो मतलब ये हुआ। दे विल बी गोइंग मतलब वो सब जा रहे हैं। ही विल बी गोइंग, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। ही विल बी गोइंग, सब में विल बी आएगा। ठीक है, सब में क्या आएगा, विल बी। सलीम विल बी गोइंग, सलीम जा रहा होगा। शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। तो इसके बारे में सेंटेंस का फॉर्मूला मैं बना देती हूँ, चाहिए तो इजी है, बस सब में क्या लगाना है, विल भी तो लगाना है, सब में विल भी लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है प्लस आईएनजी लगाना है। फिर मैं लिख देती हूँ, आप सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा 3 कॉलम कौन सा बचा है भाई, हमारा जो बचा हुआ है, अब देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये कॉलम कंप्लीट कर लिया है हमारे, ये 3 बॉक्स और ये 3, कितने बचे, 6, ये 6 हमको कंप्लीट करना है अभी। और तो आगे के लेक्चर में मैं 6 बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, और इसके फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, आप उसके हिसाब से सेंटेंस वगैरह बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। देखिए, इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लगेगा, विल भी लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड हो जाएगा, उसके आगे का ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, उसके आप सेंटेंस वगैरह बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।